बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद नबवी के अंदर मौजज़ा। फ़ाइल पिक्चर ऑफ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विकीपीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद नबवी के अंदर 1.8 से 2.2 मिलियंस लोग जो हैं वो बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। एक हदीस की रूह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा मोमिन मस्जिद नबवी के अंदर 40 नमाज़ें बग़ैर किसी नागा के अदा करता है, इंशाअल्लाह ताला जहन्नम की आग से वो महफूज रहेगा। मस्जिद नबवी में रूनुमा होने वाला मौजज़ा सुनिए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर के दौरान ऐसा क्या मौजज़ा हुआ कि सालों बाद इंजीनियर ने अपनी खामोशी तोड़ी और जो बताया उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सुनकर और देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जो पेशे से एक इंजीनियर थे, जिन्होंने मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस यानी पाक माने जाने वाली दो मस्जिदें, जिसे हम मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम के नाम से जानते हैं, उसको डिजाइन किया यानी बनाया। उनका नाम है मोहम्मद कमाल इस्माइल। दोस्तों, जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाने वाले इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने मस्जिद बनाते वक्त में ऐसा मौजज़ा देखा कि वो बाकी सारी उम्र खामोश रहे और सालों बाद उन्होंने जो बताया वो हैरान कुन था। उन्होंने ऐसा क्या देखा, क्या बताया, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, और ये भी कि उन्होंने मस्जिद नबवी को दोबारा कैसे डिजाइन किया था और इस दौरान कौन सा मौजज़ा पेश आया था। तो ये सब जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा, और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा क्या आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो का। दोस्तों, आज जो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी का खूबसूरत डिजाइन आप देखते हैं, इसे डिजाइन करने वाले डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोहम्मद कमाल मिस्र के रहने वाले थे, जो खबरों की दुनिया से दूर रहना पसंद करते थे, जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल वो मिस्र की तारीख में हाई स्कूल की डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल की पैदाइश 1908 में हुई और 2008 में इनका इंतकाल हुआ, और ये मिस्र के पहले रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले और वहां से डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। 3 डॉक्टरेट की डिग्रीज हासिल करने के लिए यूरोप भेजे जाने वाले सबसे कम उम्र के आदमी थे। ये पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हुरमैन शरीफैन की तामीर और डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। किंग फहद और बिन लादेन कंपनी की कोशिशों के बावजूद इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग, डिजाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए एक पैसा भी लेने से मना कर दिया। जब डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने लाखों का चेक लौटाया तो बिन लादेन से कहा, मुझे 2 मुकद्दस मस्जिदों में काम करने के लिए पैसे क्यों लेने चाहिए? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आखिरत में अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसीलिए उन्होंने दोस्तों एक पैसा भी अपने काम का नहीं लिया था। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मस्जिदुल हराम की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस वक्त $100 बिलियन से भी ज्यादा होगी। तो डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल अगर चाहते तो कितना पैसा कमाते, लेकिन उनका ईमान, उन्होंने एक पैसा भी लेने से इनकार किया। उन्होंने 44 साल की उम्र में शादी की, उनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। इसके बाद वो अकेले रहे और मौत तक अपना पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाते रहे। उन्होंने 100 साल की उम्र पाई और पूरे 100 सालों में उन्होंने मीडिया, अखबार और बहुत सारी सुर्खियों से वो गुमनाम रहकर 2 मस्जिदों की खिदमत में उन्होंने वक्त गुजारा। दोस्तों, दूसरी मर्तबा इन दोनों मस्जिदों को बनाने का काम अल्लाह ने सिर्फ मोहम्मद कमाल इस्माइल को ही क्यों दिया? क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी बिना पर अल्लाह ताला ने इस मुबारक काम को डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल से ही करवाया। हुरमैन शरीफैन में बिछाए गए मार्बल की बड़ी दिलचस्प और मशहूर कहानी है। इसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये वो पत्थर है जो हुरमैन शरीफैन में लगा है। ये एक नायाब पत्थर है दोस्तों, जो पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीस के छोटे से पहाड़ में मौजूद था
और इसकी हैसियत ये है कि गर्मी में भी ये फर्श को ठंडा रखता है। डॉक्टर कमाल सफर करके ग्रीस पहुंचे और हरम के लिए तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो वापस मक्का लौटे और सफेद पत्थर आ गया और हरम शरीफ में पत्थर को लगाया गया। जब हरम शरीफ की तामीर पूरी हुई तो सऊदी किंग ने डॉक्टर कमाल को वही पत्थर मस्जिद नबवी में भी इस्तेमाल करने की फरमाइश कर दी, लेकिन इस दौरानिये में पूरे 15 साल गुजर चुके थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल को सऊदी किंग ने वैसा ही मार्बल लगाने को कहा जो 15 साल पहले इन्होंने ग्रीस से खरीदा था, और अब वो परेशान हो गए क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही जगह थी जो ग्रीस था, वहां वो पत्थर पाया जाता था और चूंकि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खुद खरीद चुके थे। डॉक्टर कमाल बताते हैं दोस्तों कि वो इसी कंपनी के सीईओ के पास गए, उनसे मिले और मार्बल जो बाकी था इसके बारे में पूछा तो चीफ ऑफिसर ने बताया कि वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद ही बेच दिया था, अब तो पूरे 15 साल हो गए हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल बहुत परेशान हो गए और मीटिंग छोड़कर जाने लगे तो वहां मौजूद ऑफिस सेक्रेटरी से मिले और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का पता बताओ जिसने बचा हुआ तमाम मार्बल खरीदा था। तो उसने कहा कि बहुत पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप अपना फोन नंबर दीजिए, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने अपना फोन नंबर और अपने होटल का पता दिया और अपने होटल वापस आ गए। मार्बल कंपनी के ऑफिस से निकलने से पहले ही मोहम्मद कमाल ने सोचा कि मुझे क्या करना है, किसी ने भी खरीदा हो अल्लाह खुद ही बंदोबस्त कर देगा इंशाल्लाह। फिर अगले दिन एयरपोर्ट पर जाने से कुछ घंटे पहले उन्हें एक फोन आया कि मुझे मार्बल के खरीदार का पता मिल गया है। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी डर था कि इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद इस खरीदार से मुलाकात हो पाएगी या नहीं। वो ऑफिस पहुंचे तो सेक्रेटरी ने मार्बल खरीदार कंपनी का पता बताया। जब डॉक्टर कमाल ने वो पता देखा तो उनका दिल कुछ देर के लिए धड़कना भूल गया। फिर इन्होंने जोर का सांस लिया क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो एक सऊदी कंपनी थी। डॉक्टर कमाल ने सऊदीया की फ्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदीया पहुंचे और सीधा उस मार्बल खरीदने वाली कंपनी के पास चले गए और सीधा मालिक को मिले और पूछा कि जो मार्बल आपने ग्रीस से खरीदा था उसका आपने क्या किया। तो उसने जवाब दिया कि मुझे कुछ याद नहीं। उसने अपने स्टोर डिपार्टमेंट से बात की और उनसे पूछा कि वो सफेद मार्बल जो यूनान से मंगवाया गया था वो कहाँ है। तो स्टोर वालों ने कहा दोस्तों कि वो सारे का सारा मार्बल मौजूद है और इसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। दोस्तों ये सब सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल एक बच्चे की तरह रोने लगे और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई और डॉक्टर कमाल ने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा कि इसमें जितनी चाहें उतनी रकम भर लें और सारा मार्बल मेरे हवाले कर दें। फिर कंपनी के मालिक को जब ये पता चला कि ये तमाम मार्बल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने जा रहा है तो उसने कहा कि एक पैसा भी नहीं लूंगा। अल्लाह ने ये मार्बल मुझसे खरीदवाया और फिर उसको भूल गया। इसका मतलब यही था कि ये मार्बल मस्जिद नबवी में ही इस्तेमाल होना था। प्यारे दोस्तों ये वो मस्जिद नबवी है जिसकी तामीर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से की थी। ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी रुकी थी और इसकी एक एक ईंट खुलफाए राशिदीन ने अपने हाथों से रखी थी। वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपने दो मुकद्दस मुकामात की तामीर के लिए चुना, जहां तमाम मुसलमान हर जगह के, हर मुल्क के, हर इलाके के मुसलमान इस जगह आकर एक हो जाते हैं। अल्लाह ताला मोहम्मद कमाल इस्माइल को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों हिजरत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी बैठ गई थी। ये जमीन बनु नजार के दो यतीम बच्चों की थी जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर खरीद लिया था। इसकी तामीर में सहाबा इकराम के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। सहाबा इकराम जोश में ये इशार पढ़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ आवाज मिलाते और ये पढ़ते जिसका तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह असल उजरत तो आखिरत की उजरत है, ऐ अल्लाह इन सारों महाजरीन पर रहम फरमा। दोस्तों ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे और दरवाजे के दोनों पाए पत्थर के और दीवारें कच्ची ईंट और गारे की बनाई गई थीं। सतून खजूर के तनों और छत खजूर की शाखों और पत्तों से तैयार की गई थीं।
किले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं बल्कि इस्लामी तालीम के लिए एक दरसगाह और दावत व तबलीग और दुनिया के सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज भी थी। इसके इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी सहाबा इकराम जैसे मुकद्दस हस्तियां थीं। सुभान अल्लाह। दोस्तों कमेंट में आप भी सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।